और क्या चल रही है? जिंदगी में झंड चल रही है। हम्म? झंडता चल रही है अभी तो। भाई का फिर क्या बोला? भाई क्यों ना ऊपर आए थे कल पूछने। क्या बोले, तेरे सामने तो बात हुई थी बात। आदर्श अपना म्यूट कर लो तुम। कोई ना पेयर है तो जो पे गुड इवनिंग दोस्तों। भाई के भाई बाकी जोड़ बहुत था। गुड इवनिंग गाइस, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यार करके हाँ वो हाँ 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 ये फोन गुड करना इवनिंग पूरा। सर। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? आवाज आ रही है ना मेरी? सुन पा रहे हो? हाँ जी, बढ़िया। मैं आप लोगों के चैट में मैसेजेस देख पा रहा हूँ। एक सेकेंड यार, मैं आप लोगों को म्यूट कर दूं क्या? हाँ ले चले जाए। वो दोस्त, एक शना अरे थोड़ा ज्यादा देर नहीं खाता। म्यूट करके बात करिए। किसी दिन पता चले आप लोगों को भी मीम बन गया लिंक्डइन पे। वैसे देखते हो ना, मीम ऐसे मीटिंग्स पे अनम्यूट हो जाते हैं। एक सेकंड, तो वो कहाँ गया अनम्यूट? आप लोगों की भलाई, मेरी नहीं, आप लोग सेशन तो हो जाएगा जैसे तैसे। आप लोगों की भलाई के लिए आपको म्यूट कर देता हूँ मैं। गुड इवनिंग प्रणव, प्रवीण, सृष्टि, हर्षित, दीपांशु, नितेश, कृष्णा, नेहा, हर्षित, निर्भय, कृषिका, वैष्णवी, पीयूष। बहुत ही बढ़िया। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? हाउ वाज योर डे? एनीथिंग इंटरेस्टिंग? कुछ नया? या फिर वही सेम ओल्ड सेम ओल्ड? आप लोग भी वैसे परेशान हो गए हो ना कि मेरे सवाल से, कि सर रोज आप क्यों ऐसे ये चीज पूछते हैं? क्या वो गाना सुना नहीं, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो? तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करते रहना चाहिए हर दिन। बोरिंग? फाइन सर। नो कॉलेज डे, बोरिंग राइट? वॉलीबॉल टूर्नामेंट टुडे, क्या बात है यार। कॉलेज में ये चीज तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चलना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई चलती है पहले, तो ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि पढ़ाई चलती है नहीं चलती। साथ साथ तो बाद में बातें आएंगी। बट अगर पढ़ाई चलती है तो साथ साथ जरूर कुछ चलना चाहिए। जैसे मैं स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा खेलता था अपने कॉलेज के टाइम पे, वर्कशॉप्स बहुत ज्यादा लेता था, और भी काफी सारी चीजें करता था। मुझे चीज एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद था। सो गाइस, एक काम करो, मुझे फटाफट से आप सभी लोग अपना कोर्स का नाम लिख के बताओगे। आई यू गाइस फ्रॉम BCA, BTech, MCA, BBA, MBA? All right, so I can see BCA, CS Tech. Good evening. MCA, MBA. ऑलराइट, सो आई कैन सी कि काफी सारे टेक स्टूडेंट्स हैं, और कुछ जो हैं वो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी हैं। सो गाइस टेल मी वन थिंग, आप लोग टेक की पढ़ाई के अलावा और क्या एक्सप्लोर करते हो? कोई वर्कशॉप्स वर्कशॉप्स होती हैं कि आपके कॉलेज में, अलग से कुछ हटके बढ़िया से एकदम? ऐसा कुछ होता है आप लोगों के कॉलेज में, या फिर बस? सो ऐसा क्या है जो आप लोगों ने अपनी टेक की पढ़ाई के साथ साथ और एक्सप्लोर करा है? जो कॉलेज का कोर करिकुलम वो तो है ही है, इसके साथ क्या क्या और एक्सप्लोर करा है? कुछ इंटरेस्टिंग सा ऐसे एक्सप्लोर करा है? और आप लोगों को जरा चैट बॉक्स में एक बार क्विज भी भेज दो साथ साथ। हाँ, सो द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड बेसिकली मैं आप लोगों से ये चीज डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। सो द रीजन इज बिकॉज मैंने अपने टाइम पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि मुझे लाइफ में एक्चुअली थोड़ा किस तरफ जाना है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से है ही नहीं? किसी को आइडिया है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर्स में है ही नहीं? राइट? या, सो बेसिकली मैं कंप्यूटर्स की बैकग्राउंड से हुई नहीं। राइट? सॉफ्टवेयर से कभी दूर दूर तक लेना नहीं था, प्रोग्रामिंग से मतलब एजुकेशन लेवल पे दूर दूर तक लेना देना नहीं था। बट देयर वर सर्टेन वर्कशॉप्स जो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे अटेंड करता था। राइट? एंड वन ऑफ द वर्कशॉप वाज ऑन ऑटोमेशन यूजिंग आर्डुइनो। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे आप प्रोग्रामिंग करके चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं। आई फाउंड दैट वेरी फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एंड वहां से मतलब थोड़ी मेरी जर्नी शुरू हुई, सारी चीजें ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर में आने की। धीरे धीरे मतलब सब कुछ होता गया खुद ही।
सो इट्स अ गुड थिंग, आप लोगों को मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। इसमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी ग्रेजुएशन स्ट्रीम यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल से था मैं, जिसका दूर दूर तक कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं था, बट आई वॉज क्वाइट क्यूरियस अबाउट इट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ऑटोमेशन एंड ऑल। एनीवेज, एनफ अबाउट मी। डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें कभी पर्सनल टाइम में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, एंड बिफोर दैट आई वुड वांट कि अभी जो मैंने आप लोगों के साथ क्विज का लिंक शेयर करा है, एक बार आप उसे ओपन कर लीजिए। सो ये क्विज का लिंक आप लोगों के चैट बॉक्स में है दोस्तों, इसे ओपन कर लीजिए एंड हम एक बार इसे डिस्कस करके देखते हैं कि हम कितना इसमें सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हम अपना नाम यहाँ पे लिख देते हैं, गौतम, ईमेल एड्रेस abc@abc.com। ऑलराइट दोस्तों, सो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहला जवाब मुझे बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड। हम अपने जीवन में विजुअल स्टूडियो कोड क्यों इंस्टॉल करते हैं, या फिर मैं आप लोगों को 2 मिनट दे दूं करने के लिए। अरे वाह, राकेश रंजन जी ने कर भी लिया, शाबाश, क्या बात है। ओके, सो एक काम करिए, आप पहले फटाफट से 1 मिनट ले लीजिए क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए, एंड उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। सर लिंक, लिंक जो है वो चैट बॉक्स में आ गया है दोस्तों, देखिए ये लीजिए, लिंक मैंने वापस से भेज दिया है। एंड आई बी टर्निंग ऑफ माई कैमरा बिकॉज इंटरनेट बैंडविड्थ हमें बचानी है, जितना हो सके कम से कम हम लोड डालेंगे। सो लिंक दोबारा से भेज देते हैं, बिल्कुल भेज देते हैं लिंक, ये लो लिंक भेज दिया एक बार और अगर आप लोगों के पास लिंक आ गया है तो एक काम करिए, साथ साथ ही कर लेते हैं। मुझे बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें कौन सा जवाब सही है। दैट्स राइट राकेश, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, नॉट ओपन, ओपन कर लीजिए। परफेक्ट पीयूष, आई कैन सी योर स्कोर, ग्रेट। बिल्कुल सही कहा प्रणव, ऑप्शन बी इज द राइट वन, विच इज टू राइट, एडिट एंड कंपाइल सी प्रोग्राम्स, राइट। इसीलिए एडिटर डाला जाता है। Coming on to the next question, what is the complete GCC command to compile a C program and generate an executable with custom name? जनरली जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है वो a.exe से बेसिकली आती है, बट अगर आपको कस्टम नेम चाहिए, अपना नाम चाहिए एग्जीक्यूटिबल फाइल का, तो क्या कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, फाइल डॉट सी हाइफन ओ फाइल डॉट ई एक्सी। हमने कल डिस्कस भी यही करा था। इस वाले से a.exe होता है, ये तो बाकी दो कमांड जैसी हैं, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। इसका आप लोगों के हिसाब से क्या जवाब है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। टू टेक यूजर इनपुट, टू प्रिंट आउटपुट। बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन पे आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सही कहा दोस्तों। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज वेयर इज द stdio.h फाइल लोकेटेड इन minjw। कहाँ पे लोकेटेड होती है stdio फाइल। डेफिनेटली इंक्लूड फोल्डर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर होती है, बिन के अंदर, लिब के अंदर, सोर्स के अंदर नहीं होती है। एंड फाइनली, व्हाई डू वी नीड टू इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल, क्यों इंक्लूड करनी जरूरी है बताइए। दैट्स राइट, ताकि आप प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस को यूज कर पाए। सत्य वचन दोस्तों, आप लोग काफी इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इसी के साथ साथ हमारे मार्क्स जो है वो 5 में से 5 है, और होने भी चाहिए क्योंकि क्विज मैंने बनाई है। तो क्विज का काम हो चुका है हमारा खत्म। आप लोगों का स्कोर अगर अबव 3 है तो बहुत ही बढ़िया, अबव 2 है तो बढ़िया, और अगर 1 नंबर है तो कीप वर्किंग, धीरे धीरे काम करते रहिए। चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर पे, सी प्रोग्रामिंग में इसके फोल्डर में आ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, कल हमने लेक्चर को कहाँ पे छोड़ा था, क्या किया था हमने कल लेक्चर में। क्या सीखा था लास्ट, बताइए। दैट्स राइट, मेन डॉट सी फाइल बनाई थी, नोट्स डॉट एमडी फाइल बनाई थी, प्रिंट करना हम थोड़ा सीख रहे थे। कितने लोगों ने नोट्स वाली फाइल को कंप्लीट करा है, सच्ची सच्ची बताना, मुझे पता चल जाएगा यहाँ से। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, 4 लोगों ने लिखा, 5 6, परफेक्ट। सो
हाँ इट्स ओके। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, जरूरी नहीं है आप नोट्स को एमडी फाइल में बनाएं, आप टीएक्सटी फाइल में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दैट्स ग्रेट कि अगर आप लोगों ने नोट्स को कंप्लीट करा है, बिकॉज धीरे धीरे मैं चाहूंगा कि आप अपना होमवर्क जो है दोस्तों को साथ साथ करते रहिएगा अगर आप इसको इफेक्टिवली सीखना चाहते हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना चाहता हूँ तो कैसे किया जाए? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग दिस फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो कोड? हाउ कैन आई डू दैट? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दैट्स राइट, कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, बट उसके लिए मुझे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा, राइट? सो पहले सीएमडी करेंगे, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे सीएमडी कर देते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा आ गया है कमांड प्रॉम्प्ट। अब कोड स्पेस डॉट करेंगे और यहां से हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा ये फोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, जैसा कि कल हमने सीखा था। यहां तक किसी को भी किसी भी तरीके का कोई इशू है दोस्तों, बताइए मुझे। All right, Parthasarthi, I'll try to speak in both the languages. Just bear with me, right? So, guys, because we have audience from north side as well, and we have audience from south side as well, so that is why I try to speak in both the languages. So, guys, tell me this thing: are you guys able to understand it till here? Any doubts till here? Koi questions? Nahi. Perfect. All right, guys. So we were discussing how to print a very simple statement that was hello world. So what did we do? हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले यहाँ पे I'll just delete this thing and I'll write here. So we have to go to into this main.c file which was under this fundamental folder. So let me just click on this main.c file. I'll write a simple statement printf hello world, right? And अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं, if I want to run this, what is the correct process for that? क्या इसका सही प्रोसेस है इसको रन करने के लिए? टेल मी वन थिंग गाइस, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ दैट? अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं, इस फाइल को अगर मैं कोड को रन करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, सो आई हैव टू गो बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड आई हैव टू गो टू दिस वेरिएबल्स वाला फोल्डर, राइट? ओके, सो गाइस देखो यहाँ पे अब मुझे एक और चीज बताइए, डू आई हैव दिस मेन डॉट सी फाइल इन सी प्रोग्रामिंग फोल्डर और फंडामेंटल फोल्डर? मेरा जो मेन डॉट सी फाइल है, इज इट इनसाइड द फंडामेंटल फोल्डर और सी प्रोग्रामिंग फोल्डर? बताइए। Is my main.c file inside fundamental folder or inside the C programming folder? Right? So it's actually inside the fundamental folder. तो हमें क्या करना है? हमें पहले fundamental folder के अंदर जाके GCC करना है. We have to go to inside the fundamental folder because it won't be able to locate the main.c file inside the C programming folder. कितने लोगों को ये बात समझ आई? How many of you are able to understand this thing? कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माय ऑपरेटिंग सिस्टम वोंट बी एबल टू लोकेट main.c फाइल इनसाइड द सी प्रोग्रामिंग फोल्डर। ये चीज समझ आई क्या? व्हाई? बिकॉज लुक, अच्छा, नाउ व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग फोल्डर? देखिए मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कमांड बताने वाला हूं। अगर इस सी प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो मुझे प्रिंट करने यहीं पे, तो व्हाट इज द कमांड फॉर दैट? डज एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? What is the command if I want to print all the files and folder which are there inside the C programming folder? क्या उसका आंसर है? No idea, that's fine. So all you have to do is just write dir. So basically, if you write dir and hit enter, you will be able to see all the files and folders which are there in C programming folder. So we have the bank management system, right? Fundamentals folder, hangman, notes.md, quiz, rock, paper, scissors. So these are all the files that are located inside the C programming folder. Are you guys able to understand this thing? कितने लोगों को ये बात समझ आई? दैट्स राइट, एलएस इज समथिंग व्हिच इज फॉर, आई थिंक दैट्स फॉर लिनक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So look, ls is not actually applicable for windows, so you have to write dir for this, right? So C प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर के अंदर अगर आप dir रन करेंगे तो आपको उसके अंदर की फाइल्स एंड फोल्डर सारे दिखाई दे जाएंगे, राइट? बट मुझे क्या करना है? मुझे फंडामेंटल्स फोल्डर के अंदर जाना है. I have to go to inside this fundamental folder. Now what is the process for that? Right now I am in C programming folder and मुझे fundamental folder के अंदर जाना है. So what is the process for that?
कोई मुझे बताना चाहेगा? एनी आइडिया गाइस? दैट्स राइट, सीडी एंड फंडामेंटल। सो गाइस देखिए, एक आसान तरीका क्या है, व्हाट इज द सिंपल स्टेप, आप क्या करेंगे, all you have to do is just go inside this fundamental folder directly and आप यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। कितने लोगों को ये इजी तरीका समझ आया? सो नाउ यू आर इनसाइड द फंडामेंटल फोल्डर। कितने लोगों को ये इजी तरीका समझ आया? राइट, बट बीइंग अ डेवलपर एंड बीइंग अ पर्सन जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल पता है, राइट, सो देयर इज अनदर वे टू इट। मैं एक और बार बता देता हूं। सो देखिए, व्हाट हैपेंड वाज कि मैं सी प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में था एंड आई हैव ओपन माय कमांड प्रॉम्प्ट हियर। So now I was inside the C programming folder and my task was to go inside this fundamental folder. Right now you guys can see कि यहाँ पे C programming लिखा है। कितने लोग यहाँ पे C programming लिखा हुआ देख पा रहे हैं? Give me a yes or no in the chat box. Come on. आप सभी लोग C programming देख पा रहे हैं ना? So now I had a task जहां पे मुझे यहाँ पे fundamental folder के अंदर जाना था। Right now I am in C programming, मुझे fundamentals के अंदर जाना है, तो उसका process is very simple. तो दी प्रोसेस इज आई हैव टू गो टू द फंडामेंटल फोल्डर और मैं यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा सीएमडी। तो देखिए, मैं सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर आ गया। कितने लोगों को ये वाला तरीका समझ आया? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ऑलराइट, ग्रेट। सो नाउ, बट दिस इज नॉट अ वेरी, यू नो, वेरी टेकी वे। इट्स एन ईजी वे बट इट्स नॉट अ वेरी टेकी वे। सो टेकी वे क्या है, आपको एक कमांड के बारे में और पता चलना चाहिए, और वो क्या है, जैसे हम यहाँ सी प्रोग्रामिंग वाले इसमें थे, सीएमडी करा हुआ था। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई नीड टू चेंज, ओके, सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ विंडोज वी डोंट कॉल दीज थिंग्स एज फोल्डर। फोल्डर हम बोलते हैं बट दिस इज एक्चुअली अ डायरेक्टरी। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि हम इसको डायरेक्टरी भी कह सकते हैं? ये फोल्डर भी होता है और ये डायरेक्टरी भी होती है। सबको समझ आई ये बात? हम इनको डायरेक्टरीज भी कहते हैं। लाइक दिस इज क्विज डायरेक्टरी, हैंगमैन डायरेक्टरी, फंडामेंटल्स डायरेक्टरी। सो राइट नाउ आई एम एक्चुअली इन सी डायरेक्टरी, C programming directory, and I want to go to into fundamentals directory. So the process is very simple. There is a command which is cd. Now what do we mean by cd? What is the full form of cd? कोई बताना चाहेगा? What is the full form of cd? It's change directory, right? cd का मतलब है कि आप डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हैं? सो यू आर टेलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई वांट टू चेंज माय डायरेक्टरी। ओके, सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम सेज व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्डर और डायरेक्टरी इन व्हिच यू वांट टू गो। सो यू सिंपली हैव टू राइट फंडामेंटल्स FUN एंड हिट द टैब की, CD FUN and tab, or CDF tab. So it will auto complete and hit enter. So now you are actually in fundamentals folder. कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर, राइट? परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, मैं अपने यहाँ पे नोट्स वाली फाइल में जाके एक पॉइंट और डाल दूंगा, हाउ टू चेंज डायरेक्टरी यूजिंग CD. So this is something that we have to complete, okay? So now I am inside my fundamental folder, and if I want to list all the files that exist inside this fundamental folder, what is the process for that? If I want to list all the files, क्या process है अभी हमने सीखा था? बताइए दोस्तों। That's right, आपको dir करना है। So dir करेंगे, enter मारेंगे। So can you see कि अब main.c फाइल यहाँ पे आ गई है? And I'll write one more point here. What is the command to list all the files in a directory or folder? ठीक है? So guys, अब यहाँ पे main.c आ गई है, and now if I want to compile it, how can I do that? What is the process? कैसे कंपाइल किया जाए इसे बताइए। कौन बताना चाहेगा? बिल्कुल सही कहा, GCC main.c, और हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे main.exe। GCC main.c -o main.exe। हमारी जो exe फाइल है हम उसको भी रीनेम कर रहे हैं, and I'll hit enter। सो देखिए, जैसे ही मैंने इसको कंपाइल करा, सो गाइस यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। इट मींस कि कंपाइलर का जो काम है, इट्स नॉट ओनली टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज।
कंपाइलर का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको बाइनरी कर दे, इसके साथ साथ इसका एक काम और है, और वो क्या है? इसके साथ साथ कंपाइलर का एक काम और है, और वो क्या है? कोई बताना चाहेगा? कंपाइलर के बेसिकली दो काम होते हैं. There are two main tasks that are associated with a compiler. One of them is to convert high level or human readable language into binary language. And what is the other one? That's right, Harshit, good. We have compiler also checks error. For example, आपने ये कोड सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ये भी कंपाइलर का काम है. कितने लोगों को अभी तक जो भी हमने करा है पिछले 20 मिनट में सब समझ आया है? Tell me guys, any questions, any doubts still here? कंपाइलर के दो काम हैं. यहां पे हम लिखेंगे व्हाट आर दी टू फंक्शंस ऑफ अ कंपाइलर. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट. ये मैं आपको notes.md फाइल शेयर करूंगा, इसका आंसर आपको खुद लिखना है, राइट? सो दो काम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में बताइए चार्ट में लिख के. व्हाट आर दी टू जॉब्स ऑफ अ कंपाइलर? क्विकली राइट इट इन द चैट बॉक्स गाइस. एक वर्ड में भी बता दीजिए, दैट्स आई विल अंडरस्टैंड. एरर फाइंड, दैट्स राइट हितेश, बिल्कुल सही कहा. एरर ढूंढता है. एंड कम, बिल्कुल बाइनरी टू आपका कन्वर्जन करता है, ट्रांसलेट एंड चेक एरर. दैट्स राइट सृष्टि, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट. सो देखिए अब यहाँ पे ये मुझे कंपाइलर एरर बता रहा है, इसको कंपाइल करते हुए एरर दे रहा है, कह रहा है मैं main.exe फाइल नहीं बना सकता. आई एम नॉट एबल टू मेक दिस main.exe फाइल बिकॉज आपके कोड में कुछ एरर है. और वो एरर क्या है? एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर्स. तो ये कह रहा है कि यार आपने कुछ मिस करा है. और जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो प्रिंट का जो कमांड है या प्रिंट का जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारी दूसरी फाइल में मिलता है, और अगर हमें इसे यूज करना है तो हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा. तो हम उसे इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. stdio का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड. आई से इनपुट, ओ से आउटपुट. कितने लोगों को ये बात समझ आई? आई एम इंक्लूडिंग stdio standard input output file in my code because print जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ सही कर लिया है. सो आई जस्ट ट्राई दिस कमांड अगेन. अच्छा गाइस टेल मी, ये वाली कमांड मुझे दोबारा रन करनी है, तो क्या मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा इसको जीसीसी करके? क्या मैं इसको दोबारा लिखूंगा? दैट्स राइट मधु, बिल्कुल सही कहा. अगर आप ऊपर वाली एरो की दबाते हैं ना तो वो कमांड दोबारा से आ जाती है, जो आपकी लास्ट वाली कमांड है. So if you press the upward arrow key, you get the exact same command which you just used. So if I just press my upward arrow key, I'll see this command coming here again. All right. So now if I hit enter, okay guys, I get the same error. So basically अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? देखिए मैं आपको सी प्रोग्रामिंग का एक रूल और बताने वाला हूं, ये आपको मेरे साथ साथ बोलना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मेरे साथ साथ आप लिखिएगा. ये बता, सी का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढता है प्रोग्राम में. लिख के बताइए मुझे. सी का जो कंपाइलर है, जो जीसीसी है, वो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है. क्या करता है बताइए दोस्तों? सी कंपाइलर फाइंड्स द मेन फंक्शन. द वेरी फर्स्ट टास्क इट डज इज फाइंड द मेन फंक्शन. सी की जो पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है ना दोस्तों कोड की, वो मेन फंक्शन के अंदर से होती है. इसको बिल्कुल एक कंटेनर की तरह समझिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए मैं क्या चाहता हूं कि मैं मेन के बारे में कुछ लिखना चाहता हूं. आप उसको एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि ये हम फंक्शन की डिटेल में एनीवेज कवर करने वाले हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप पहली बार ये सीख रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा नहीं समझ आएगा. सो इट्स बेस्ट कि अभी आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, और बाद में मैं आपको जरूर समझाऊंगा. सो आपको क्या लिखना है दोस्तों? यहां पे आपको लिखना है, ध्यान से देखिए. इंट मेन, दो ब्रैकेट बनानी है. इंट लिखना है, मेन लिखना है, दो ब्रैकेट बनानी है, पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं. फिर हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनानी है, और बेसिकली इसके बीच में हमें अपना सारा कोड लिखना है. ये बिल्कुल एक रैपर की तरह है. जैसे आप लोगों ने कैंडी, चॉकलेट कुछ भी खाया होगा, तो जो मेन कंटेंट होता है, जो मेन सारा हमारा माल होता है, सब कुछ वो रैपर के अंदर होता है. यस और नो? चिप्स होते हैं, राइट, कैंडी, सब कुछ एक रैपर के अंदर है. यस और नो?
इसी तरीके से दिस मेन प्रोग्राम इज एक्चुअली अ रैपर टू द मेन कोड, टू द मेन कंटेंट। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मैं यहाँ पे notes.md फाइल में लिख रहा हूं, मेन प्रोग्राम इज लाइक अ रैपर टू द मेन कोड। और इसी के साथ साथ हम एक लाइन यहाँ पे और क्या लिखेंगे, सी कंपाइलर विच इज जीसीसी starts executing the code from the main function। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि सी, ये दोनों लाइनें कितने लोगों को समझ आई? मुझे चैट बॉक्स में ये से नो लिख के बताइए जल्दी से, अभी के अभी। अगर नहीं समझ आई तो वो भी बताइए अभी के अभी। सी कंपाइलर सब जो जीसीसी है वो सबसे पहले इस मेन के अंदर जाएगा, यानी कि लाइन नंबर 4 है ना, वहां पे जाके देखेगा कि आपने क्या कमांड दी है और वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ऑलराइट आलोक, जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज अ क्वेश्चन। या संजीव, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली शंभवी रिपीट कर देता हूँ। कौन सा पार्ट मुझे रिपीट करना है? विच पार्ट डू आई हैव टू रिपीट? ऑल राइट, सो आई जस्ट रिपीट दिस कंप्लीट पार्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अभी भी ये लिखने के बाद ही ना हमें एरर मिल रहा था। तो इस एरर को सॉल्व करने का तरीका क्या है? बेसिकली यहाँ पे एक चीज मिसिंग क्या है, वो है मेन फंक्शन, वो रैपर बेसिकली मिसिंग है। आपका जो सी प्रोग्राम का जो जीसीसी कंपाइलर है, वो सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढता है आपके प्रोग्राम में कि भाई मेन फंक्शन कहाँ लिखा है। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखने वाले हैं। ये देखो इंट, और ये फंक्शन का नाम। इस फंक्शन का नाम क्या है दोस्तों, बताइए? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन? क्या नाम है इस फंक्शन का? मेन है। सो ये वही फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर ढूंढता है। ये ब्रैकेट्स डालते हैं, पेरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट डालते हैं, और इसके बीच में आप सब कुछ कंटेंट लिखेंगे यहाँ पे मेन कोड। ये बिल्कुल एक रैपर की तरह है। ये वाला ब्रैकेट जो आपका, ये वाला करली ब्रैकेट है, और ये वाला करली ब्रैकेट, इसके बीच में सारा आपका मेन कोड आता है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताइए, अब हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन आ गया है, तो हमें अपने कंप्यूटर से एक्चुअली करवाना क्या था? व्हाट वाज द टास्क दैट आई वाज लुकिंग माय कंप्यूटर टू डू? क्या करवाना था बताइए दोस्तों? व्हाट वाज दैट टास्क? हमें उससे ये मैसेज लिखवाना। तो मैं इस लाइन को यहां से कट करके आई विल जस्ट पेस्ट इट ऑन लाइन नंबर 5। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई? समझ आ गया ना? ग्रेट, वेरी गुड। सो अब देखिए, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइन नंबर, पहली जो लाइन मिलेगी हमारा, वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा? अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। फाइल में जाके इसको ऑटो सेव ऑन है ना, सेव करेंगे। अब यहाँ पे सेम कमांड रिपीट करेंगे, जीसीसी मेन डॉट सी को मेन डॉट ई बना दो। अब देखो, अभी यहाँ पे फंडामेंटल के अंदर ना सिर्फ मेन डॉट सी फाइल है, पीछे देख पा रहे हो ना सभी? यस और नो? यहाँ पे देखो सिर्फ मेन डॉट सी फाइल है, यहाँ पे अभी मेन डॉट ई फाइल नहीं है। ओ या दैट्स राइट, सॉरी, हम एक चीज लिखना भूल गए, दैट इज रिटर्न 0। ये इंट मेन क्या होता है और रिटर्न 0 क्या होता है, ये हम डेफिनेटली बाद में देखेंगे। बट ये चीज लिखिए, समझ लीजिए कि मेन फंक्शन के अंदर हमें हमेशा लास्ट स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न 0 लिखनी है। थैंक यू रितेश फॉर लेटिंग मी नो। बट एनीवेज, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लिखता तो इशू नहीं आएगा। उसका रीजन है, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए, हम मेन फंक्शन लिखते हैं, फिर हमारा कोड लिखते हैं जो सारा में लिखना है, और यहाँ पे हम रिटर्न 0 लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, आई टेल यू व्हाई डू वी राइट रिटर्न 0। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे, एंटर मारूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या मेरी मेन डॉट ई फाइल बन गई या नहीं बन गई है? यस और नो? मेन डॉट सी के नीचे बन गई है ना? और अगर इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ नीचे फाइल का नाम लिखना है, मेन डॉट ई। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, क्या आप लोगों को हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंटेड दिखाई दिया या नहीं? यस और नो? बताइए दोस्तों, दिखाई दिया ना? सो योर टास्क इज टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स टिल हेयर। यहां तक करिए और मुझे बताइए हो चुका है, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है गाइस, 1 मिनट का मैं आप लोगों को ब्रेक दूंगा।
सब कुछ आपके सामने है, आपको सिर्फ इसको अपने आप करना है और मुझे बताना है चैट में। ठीक है, आपको लिखना है डन, DONE। बिकॉज आप यस सर लिख रहे हैं तो मैं डन वाले मैसेज से कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर आप दोबारा यस लिखेंगे। सो यू हैव टू राइट डन इफ इट्स डन। आई एम गिविंग यू अ मिनट, ओके। Okay, I think I can see your messages in the chat box. Perfect. Done. Great. Awesome, guys. So Ritesh, I think has some GCC error. Ritesh, आप एक बार बता पाएंगे क्या exactly GCC error है? Chat box में पेस्ट करके बताइए. Let me just have a look at it. Okay, so I think Ritesh has also done. Perfect. Awesome, guys. So एक काम करते हैं, let's move on to the next part. आप लोगों ने क्या सीख लिया है? आप लोगों ने ये सीख लिया है कि एक सिंपल मैसेज कैसे प्रिंट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम और वेरिएशंस क्या लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सीख लिया है कि हमें सिंपल आउटपुट कैसे दिया जाता है। बेसिकली एक प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट दे सकते हैं। हेलो वर्ल्ड के बाद मैं क्या चाहता हूं, एक मैसेज और प्रिंट करना चाहता हूं, हाय माय नेम इज गौतम। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, दोबारा से प्रिंट एफ लिखूंगा इसके नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, हाय माय नेम इज गौतम और सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाया जाता है दोस्तों, कोई बताएगा मुझे? सेमीकोलन क्यों लगाया जाता है? सर करली ब्रैकेट कौन सा की प्रेस किया? करली ब्रैकेट्स के लिए यू कैन यूज द की विच इज अबव एंटर, जो आपके कंप्यूटर में मेन एंटर है ना, तो पी, ओ और पी के साथ में देखिए राइट साइड में आपको दिख जाएगा। शिफ्ट दबा के करेंगे तो मिल जाएगा। दैट्स राइट, टर्मिनेटर है, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कंप्यूटर जो है वो कौन से फंक्शन में सबसे पहले जंप करता है, आपका जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कौन सा फंक्शन ढूंढता है आपके प्रोग्राम में? बिल्कुल सही कहा, मेन फंक्शन ढूंढता है। सो देखिए दोस्तों, आप यहां पे लिखिए कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए सर वी डोंट बिलीव यू, लिखिए तो मैं आपको फिर प्रूफ दूंगा। वी बिलीव यू सर, वी डोंट बिलीव यू, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही लिखना चाहिए, वी डोंट बिलीव यू। दैट्स राइट। सो देखिए दोस्तों, अगर आप करते हैं नहीं करते हैं उससे वैसे तो मतलब अच्छी बात है आपने लिखा, बट मैं वैसे भी बताने वाला था तो कोई इशू नहीं है। सो देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने मेन की जगह एक और फंक्शन बनाया। मैंने मेन की जगह क्या नाम बनाया, मुझे फंक्शन का नाम बताओ क्या लिखूं। अभी तो एक मेन फंक्शन था, जो फंक्शन आप बोलोगे वो उसका वही नाम लिखेंगे, बताओ। किसी स्टूडेंट के नाम पे फंक्शन बना दूं? लास्ट मैसेज किसका है? लास्ट मैसेज है अभी प्रणव का। अच्छा हाँ, ये प्रणव के नीचे भी है, बट एनीवेज चलो प्रणव के नाम से हम बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, इंट प्रणव, और इसके नीचे भी मैं लास्ट में लिखूंगा रिटर्न 0। ठीक है। सो दोस्तों, ये मैंने फंक्शन का नाम क्या लिखा है, प्रणव लिखा है। अब इसमें मैं प्रिंट की स्टेटमेंट डालता हूं, प्रिंट है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं हाय थे। तो देखिए मेरा मेन फंक्शन है, उसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, हेलो वर्ल्ड, हाय माय नेम इज गौतम, और मेरा प्रणव नाम का फंक्शन है, उसके अंदर प्रिंट है हाय देयर, राइट। सो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए या हाय माय नेम इज गौतम या हाय देयर, क्या प्रिंट होगा पहले? बताइए दोस्तों, क्या रन होगा?
हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, इसको रन करके देखते हैं। चलिए इसको वापस से कंपाइल करते हैं। वापस हमने इसको कंपाइल किया और मेन डॉट ई अगर करा तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या मैसेज आया, हेलो वर्ल्ड और हाय माय नेम इज गौतम। क्या मुझे कहीं पे भी हाय देयर दिखाई दिया? क्या मुझे कहीं पे भी हाय देयर दिखाई दिया? नहीं। यहां से ये चीज तो प्रूव हो जाती है दोस्तों कि आपका जो सी कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर छलांग मारता है और ऊपर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। उसने हेलो वर्ल्ड किया, उसने हाय माय नेम इज गौतम किया, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा इसने ये एक ही लाइन में कर दिया? क्या ये चीज आप लोग देख पा रहे हो? हाँ दैट्स राइट कृष्णा, भी हमने फंक्शन कॉल नहीं करा है। अगर हम इसको मेन में कॉल कर देंगे प्रणव को तो ये कर देगा काम, बट अभी नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सबसे पहले वो मेन फंक्शन के अंदर जंप करता है, राइट? सो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना भी मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू और क्या दिख रहा है कि ये जो प्रिंट हुआ है ये साइड बाय साइड हो गया। देखिए हेलो वर्ल्ड, हाय माय नेम इज गौतम, देख पा रहे हैं? ये साथ साथ प्रिंट हो गया। मैं क्या चाहता हूं कि ये थोड़ा स्पेस में प्रिंट हो, तो स्पेस के लिए आप क्या करेंगे बताइए? हाँ, मैंने बैक स्लैश एन, तो ये क्या होता है यार? और ये कुछ लोग तो फॉरवर्ड स्लैश एन लिख रहे हैं। दैट्स राइट। सो बेसिकली देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें जा रहे हैं। हमें स्पेस प्रिंट करने के लिए क्या करना है? क्या मैं अगर हेलो वर्ल्ड के बाद ऐसे एक दो तीन चार चार बार स्पेस दबा दूंगा तो क्या काम नहीं होगा? बताइए, सिंपल स्पेस से भी काम हो जाएगा ना। हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया और फिर चार स्पेस दे दिए। तो देखिए अगर मैं इसको वापस कंपाइल करूंगा और फिर वापस से मेन डॉट एक्सी लिखूंगा तो क्या देखो, अब वो चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही है? यस और नो? राइट। बट यहाँ पे ना एक इशू है। एक इशू क्या है, वो ये है कि मैं जितने मर्जी स्पेसेस दे दूं वो नई लाइन में तो नहीं आ जाएगा। मैं क्या चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड एक लाइन में प्रिंट हो और हाय माय नेम इज गौतम जो है वो अगली लाइन में प्रिंट हो। ये दो अलग अलग लाइन में प्रिंट होने चाहिए। अब आप बताओ कितने स्पेस दोगे कि नई लाइन हो जाए? क्या कोई तरीका है ये बताने का कितने स्पेसेस देंगे कि नई लाइन हो जाए? यस और नो? कोई तरीका नहीं है ना, कितने भी स्पेसेस दे दो, राइट? सो दैट इज द रीजन वी हैव दिस स्पेशल करेक्टर इन सी प्रोग्रामिंग जिसको कहा जाता है बैक स्लैश एन। आपको क्या करना है, पहले तो मैं स्पेसेस डिलीट कर दूंगा सारे, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे भी एक फुल स्टॉप भी हटा दूंगा। और देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहां पे लिखेंगे हम एक न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर क्या होता है? बैक स्लैश एन। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश में कंफ्यूज मत होइएगा। फॉरवर्ड स्लैश वो होता है जो शिफ्ट के लेफ्ट साइड में होता है, बैक स्लैश वो होता है जो एंटर की के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है प्रिंटफ बैक स्लैश एन, इसका मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर को कह रहे हो कि भाई तुम नई लाइन में जाओ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, नई लाइन में जाओ और फिर ये वाला मैसेज प्रिंट करो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? Are you guys able to understand this thing? Yes or no? ऑल राइट। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन प्रिंटफ फंक्शन को यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको वापस से मैं क्या करूंगा, सिर्फ देखो मैं ऊपर की दो कमांड्स को कंपाइल कर रहा हूँ बार बार। जीसीसी से कंपाइल कर रहा हूँ और यहाँ से मेन डॉट ई से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो क्या इस बार दोस्तों एक नई लाइन आई या नहीं आई? बताइए, क्या यहाँ पे एक नई लाइन आई या नहीं आई? राइट, बिल्कुल सही कहा आपने बाजी यादव। हम ये भी कर सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट 1 मिनट। दैट्स राइट, बट इट्स गुड कि आपने ये चीज रेज करी। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा एक ट्रिक क्या है कि आप बेसिकली इसको अलग से लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आपको नई लाइन चाहिए वहां पे आप इसको पहले ही लगा दीजिए इस करेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वर्ल्ड के बाद अगली लाइन में आना है, यस और नो? क्या मुझे वर्ल्ड के बाद अगली लाइन में आना है नहीं आना, बताइए? हाँ सॉरी गाइस, या सो टेल मी, मुझे वर्ल्ड के बाद अगली लाइन में आना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेटली लिखने की बजाय मैं वर्ल्ड के बाद बैक स्लैश एन यहीं पे लगा दूंगा। अगर आप वर्ल्ड के बाद ही बैक स्लैश एन लगा देंगे तो दी प्रोसेस इज सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा एक एक करेक्टर, फिर ये देखेगा अच्छा यहाँ पे किसी ने नया लाइन का करेक्टर डाला हुआ है तो नई लाइन में चले जाओ। कंपाइल करिए, एग्जीक्यूट करिए, देखिए सेम आउटपुट है। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? कितने लोग यहां तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वेट करूं, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि अगर हमें 4 लाइन का स्पेस चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, इसको 4 बार रिपीट करेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार रिपीट करिए, कंपाइल करिए वापस से, एग्जीक्यूट करिए। कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सो देखिए 4 लाइन का स्पेस आया नहीं आया? राइट, परफेक्ट, ऑलराइट। सो ओके, आई थिंक आई गॉट अ वेट मैसेज, सो मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा एंड देन उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग फटाफट से कर लीजिए अगर आप यहां तक करना चाहते हैं, बट अभी के लिए मैं स्पेस जो है वो 1 लाइन का ही रखूंगा। और देखिए दोस्तों, इस करेक्टर की खास बात पता है क्या है? इस करेक्टर की खास बात यह है कि आप इसको कहीं पे भी डाल देंगे ना तो वहीं पे न्यू लाइन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड के बाद, फिर हाय के बाद डालना चाहता हूं मैं, और माय नेम इज के बाद डालना चाहता हूं। तो हाय के बाद अगर मैं एक नई लाइन डाल दूंगा, हाय, देखिए यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी। माय नेम इज के बाद अगर मैं बैकस्लैश एन डाल दूंगा तो यहाँ पे भी न्यू लाइन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोबारा से कंपाइल करेंगे इसको एंड एग्जीक्यूट कर देंगे। सो देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद न्यू लाइन आई, हाय के बाद एक न्यू लाइन आई, माय नेम इज के बाद एक न्यू लाइन आई। कितने लोग, कितने ये, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? यस और नो? All right, so now I have another note for you, which is what is the use of backslash n? Character. ठीक है? So this is something that you have to write in your notes file. All right, guys. So I'll just wait for a minute. आप लोग कर लीजिए, मैं अभी के लिए यहाँ पे दोनों रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको, अच्छा देखिए, अगर आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करना है तो आप CLS लिख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, बताइए दोस्तों? व्हाट इज दैट कमांड जिसको आप लिख के एंटर कर सकते हैं? CLS, दैट्स राइट। CLS लिख के एंटर करेंगे तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट सारा क्लीन हो जाएगा एकदम से। वापस से ऊपर वाली एरो की दबाएंगे, GCC से कंपाइल होगा, main.exe से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी वहीं आके वापस खत्म हो गई है, विच इज हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज गौतम। कितने लोगों को सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट करना आ गया है? अब उनसे कोई भी किसी भी तरीके का मैसेज प्रिंट करवा लो, वो कर सकते हैं। क्या आप लोग यहां तक कर सकते हैं? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि यार मेरे को ना अलग अलग तरीके से फाइल्स बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फाइल को रीनेम कर रहा हूँ। आई डोंट वांट इट टू बी मैं इसको main.exe को भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इसका नाम मेन हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे main.cpp, मैंने राइट क्लिक करा, इसको रीनेम कर दिया। रीनेम में क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल मैसेज प्रिंट, या फिर इसको बिना स्पेसेस के करता हूं मैं, मैसेज प्रिंट, या P कैपिटल कर दिया मैंने। तो इस फाइल का नाम क्या है, मैसेज प्रिंट। ठीक है, और अब मैं इसको कंपाइल करूंगा एक बार, बिकॉज मैं अभी ना बहुत सारी फाइल बनाने वाला हूं तो मैं उसको उसके नाम से ही बनाना प्रेफर करूंगा। सो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा GCC tab-o.exe। तो इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मैंने बना लिया है और इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल रन कर दूंगा। सो देखियो, सो देखो सेम आउटपुट आ गया आपका। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई, मैंने क्या किया जस्ट अभी? सिर्फ फाइल को रीनेम करा है और नई फाइल के नाम से उसको कंपाइल करके उसका exe फाइल बना लिया, और कुछ भी नहीं करा। परफेक्ट।
ऑलराइट, सो क्या हम आगे चल सकते हैं दोस्तों? ग्रेट, वेरी गुड। सो देखिए दोस्तों, इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपल मैसेज प्रिंट कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो बेसिकली कहती है हम जिसे इंफॉर्मेशन। सो एक काम करिए दोस्तों। अच्छा, उससे भी पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। वो क्या है? अब देखिए, मुझे इस प्रोग्राम को अगर रन करना है तो इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? कैसे रन करते हैं? बताइए। हाँ, सो बेसिकली आपको उस फाइल को पहले जीसीसी से कंपाइल करना पड़ता है। जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं, पहले जीसीसी के थ्रू कमांड लिखते हैं और फिर उस फाइल का नाम लिखते हैं .exe का, ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। राइट? यस और नो? यही करते हैं नहीं करते? बताइए दोस्तों, यस और नो? दैट्स राइट, सीएमडी फाइल एक्सी जीसीसी, बिल्कुल सही कहा। सो देखिए, ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने की बजाय कितने लोगों को यहाँ पे एक प्ले का बटन दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को यहाँ पे एक प्ले का बटन दिखाई दे रहा है ऊपर? अब ये बार बार जीसीसी करना, फिर फाइल का नाम लिखना एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं नोटपैड में ये कोड लिख रहा होता ना तो मुझे बार बार यही प्रोसेस करना पड़ता। लेकिन अब मैं जो कोड है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिख रहा हूं, जो कि बना ही इसलिए है ताकि मेरा जीवन आसान हो पाए। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमारी लाइफ इजी करने के लिए। जैसे पहले ऑप्शंस वो कहां मिलते हैं सारे ऑप्शंस? ये देखिए, कितने लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्सटेंशंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कितने लोग यहाँ पे एक्सटेंशंस देख पा रहे हैं? सो बेसिकली इसको ऐसे समझिए जैसे आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं। सभी लोग क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, यस और नो? बताइए। क्रोम ब्राउजर यूज करते करते अगर आप अपनी लाइफ इजी करना चाहते हैं तो क्या क्रोम ब्राउजर आपको कुछ एक्सटेंशंस देता है, नहीं देता, जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं? देता है ना? इसी तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको बहुत सारी एक्सटेंशंस देता है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पे जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस प्रोग्राम को कट किया। अब देखिए, यहां पे मेरे पास कोई ऑटो सजेशन आ रहा है क्या? एसटीडी करके कुछ आ रहा है? एसटीडी अगर मैं लिख रहा हूं तो आईओ कुछ आ रहा है अपने आप? ऑटो सजेशन कुछ आ रहा है? बताइए। एसटीडी के बाद कुछ ऑटो सजेशन आ रहा है यहाँ पे, आईओ या कुछ ऐसा लिखकर आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देखिए, मुझे पूरा ही लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। इसके बाद फिर अगर मैं इंट करके मेन लिख रहा हूं तो मेन के नाम से भी कुछ ऑटो सजेशन आ रहा है क्या? तो अभी फिलहाल यहाँ पे ना ऑटो सजेशंस नहीं आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा PRINT, चलो ये तो आ गया प्रिंटफ, ये वाला आ गया। बट यहाँ पे ये सारी चीजें अगर मुझे इस एडिटर के अंदर मिले तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटेंशंस को डाल देते हैं। एक्सटेंशंस कैसे डलती हैं? आपको एक्सटेंशन में डालना है, एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर सर्च बार में हम लिखेंगे C-C++। देखते हैं यहाँ पे इन लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास कौन सी एक्सटेंशंस अवेलेबल है। सो देखिए, बेसिकली मैंने यहाँ सिस्टम में इंस्टॉल कर रखी हैं, इसलिए मुझे फिर भी आ रही हैं वो सजेशंस, आपको शायद नहीं आएंगी उतनी भी। सो देखिए, आपको ये 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है दोस्तों, ये कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट की, देखिए यहाँ पे नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा होगा। मेरी यहाँ पे तीनों इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल नहीं लिखा रहा। आप लोग ये तीनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ नीचे इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर C++ का एक्सटेंशन पैक बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड C++ थीम्स बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये भी कर लीजिएगा। इससे आप थीम चेंज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी वैसे इंस्टॉल करना, बट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की ये 3 एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाएंगी तो मुझे चैट बॉक्स में डन लिखकर बताएंगे फटाफट से। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अनइंस्टॉल, वैसे मैं आपको ना बेटर पता है क्या रहेगा, मैं आपको इसको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ता है, तब मजा आएगा थोड़ा सा।
इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं, इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। सो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने अपनी ना सारी एक्सटेंशंस अनइंस्टॉल कर दी है। अब देखते हैं कि मेरी सी फाइल जो है वो कैसी दिख रही है। चलिए वापस से आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हैश IN। देखिए इंक्लूड का भी सजेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। क्या इंक्लूड का सजेशन आ रहा है? यस और नो? नहीं आ रहा। CLUDE। फिर ये ब्रैकेट का भी कुछ नहीं हो रहा। STDIO.H, कोई सजेशन नहीं आया। INT से भी नहीं आया, मेन के लिए भी कुछ नहीं आया। फिर क्या मैंने प्रिंट लिखा, PRI, कुछ प्रिंट एफ आ रहा है यहाँ पे, बताइए। सो देखिए एक्सटेंशंस का फायदा ये है, ऑल्दो मुझे आपको पहले अनइंस्टॉल करके दिखाना चाहिए था, मुझे लगा अनइंस्टॉल्ड है। सो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, वापस एक्सटेंशन में जाऊंगा, C++ सर्च करूंगा और ये ऊपर की 3 इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, माइक्रोसॉफ्ट की तीनों एक्सटेंशन में यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा। अभी मुझे थीम जो है वो एज इट इज रखनी है, मैं कुछ और नहीं करना चाहता, मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। मैं इसको एस्केप की दबा दूंगा अपने सिस्टम में। और देखिए तीनों एक्सटेंशन जब इंस्टॉल हो जाएंगी, उसके बाद अगर ये चीज मैं दोबारा करूंगा, तो क्या अब मुझे सजेशंस आ रहे हैं, IN से इंक्लूड आ रहा है पूरा, यस और नो? इंक्लूड आ रहा है ना, तो मैं एंटर कर सकता हूं। stdio.h आ गया। इंट मेन, क्या मैंने PR लिखा तो printf आ गया, यस और नो? बताइए। PR लिखने से printf आ गया नीचे, आ गया ना? तो बस एंटर कर दीजिए इसके बाद, लाइफ इजी, printf। और यहाँ पे हम अपना वापस से कंप्लीट प्रोग्राम लिख देंगे जो हमने यहाँ पे हटाया था, और वो है ये वाला। सभी को एक्सटेंशंस का यूज समझ आ गया ना दोस्तों, यस और नो? बताइए चैट बॉक्स में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम को रन कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों एक बड़ी एक्साइटिंग एक्सटेंशन है जिसका नाम है कोड रनर। क्या नाम है? कोड रनर बाय, ये रहा, जुन हान। इस पे क्लिक करेंगे, जुन हान वाली एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, कोड रनर बाय जुन हान। कितने लोगों को ये एक्सटेंशन मिल गई है, चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। ऑलराइट, सो अगर आपको ये कोड रनर एक्सटेंशन मिल गई है बाय जुनहान, तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंस्टॉल्ड लिख के बताइएगा। लिखेगा इंस्टॉल्ड, तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है, एंड मैं इसके आगे का प्रोसेस फिर आपको बताऊंगा। ग्रेट। परफेक्ट, बहुत अच्छे दोस्तों। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है, तो अब हमें इसको रन करने के लिए, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए पता है क्या करना है? अच्छा देखिए, एक्सटेंशंस के बाद आप वापस ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लोरर में, तो आप वापस से अपने फाइल वाले सिस्टम में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको प्ले बटन नहीं दबाना। अभी देखिए प्ले बटन पे बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, प्ले बटन पे देखिए नीचे क्या आ रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डीबग आ रहा है। क्या आपको इसको डीबग करना है, या फिर देखिए साइड में एक ड्रॉप डाउन भी आ रहा है छोटा सा, क्या आपको डीबग करना है या रन कोड करना है, बताइए। क्या हमें डीबग करना है या रन कोड करना है? हमें रन कोड करना है, दैट्स राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, रन कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रन कोड पे क्लिक करेंगे, तो ये सारा काम देखिए ऑटोमेटिकली हो गया। देखिए यहाँ पे आउटपुट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसने भी वही करा है, GCC मैसेज प्रिंट -o मैसेज प्रिंट, यही करा है। कितने लोगों को ये पहले ये कमांड दिखाई दी यहाँ पे? कोड रनर जो एक्सटेंशन है, उसने भी सेम चीज करी है दोस्तों, हम जैसे रन कर रहे थे, बट उसने वो ऑटोमेट कर दिया हमारे लिए। इसने 2 कमांड रन करी है। पहली क्या रन करी है, सबसे पहले देखो ये हमारे फंडामेंटल वाले फोल्डर में आया, देखो CD करके। कितने लोगों को ये पहली कमांड दिखाई दी, CD कम इनटू द फंडामेंटल फोल्डर, लास्ट में सबसे पहले ये फंडामेंटल फोल्डर में आया। फंडामेंटल फोल्डर में आने के बाद इसने क्या किया, GCC की मदद से इसने .exe फाइल बनाई। और .exe फाइल बनाने के बाद क्या करना होता है दोस्तों, बताइए। क्या करना होता है .exe फाइल बनाने के बाद? सिर्फ उस फाइल का नाम लिखना होता है, यस और नो? GCC से तो कंपाइल हो गया ना, सिर्फ उस फाइल का नाम लिखना होता है। तो देखिए तीसरी कमांड में इसने क्या किया, लास्ट में देखिए मैसेज प्रिंट फाइल का नाम लिख दिया।
तो कोड रनर ने एग्जैक्टली वही करा है जो आप लोग करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में दोस्तों, बट इसने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया सारी चीजें, आपको करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ये बड़ी एक्सटेंशन, बताइए। तो अब आपको बस क्या करना है, ऊपर जाके रन कोड पे क्लिक करना है और आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ज्यादा आसान। ग्रेट। आई होप कि आज हमने जितना भी करा आप सभी लोगों को उतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। एंड बिफोर आई गो इनटू समथिंग न्यू, अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करूं तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, हम अपने नए सेशन के साथ कल मिलते हैं और कल हम कुछ नया सीखेंगे। एंड अब हम थोड़ा सा, हमारे फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा अपनी पेस को बढ़ाएंगे एंड अब हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, राइट? सो विल मेक श्योर कि हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। ऑल राइट, सो सर प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके, सो आई डू वन थिंग, मेरे पास जितने भी लिंक्स हैं वो मैं सारे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मेरा दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट का रिकॉर्डिंग लिंक और फीडबैक फॉर्म का लिंक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। कृपया करके उसको चैट बॉक्स से पिक कर लीजिए। कितने लोगों को प्लेलिस्ट का रिकॉर्डिंग लिंक और फीडबैक फॉर्म का लिंक मिल गया है? मिल गया है ना? प्लेलिस्ट के रिकॉर्डिंग लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको संभाल के रखिए। देखते हैं जरा प्लेलिस्ट पे कितनी वीडियोस अपलोडेड है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि सारा काम हो चुका है 3 वीडियोस का। अब आपको सिंपली क्या करना है, जानी है, बाकी 3 वीडियोस देखनी है, और फीडबैक फॉर्म पे आप फीडबैक भर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आई थिंक दिस इज इट। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड कर लेते हैं। आप लोगों के चैट मैसेजेस में यहीं पे देख पा रहा हूँ। और राइट, जिनके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है उनको गुड नाइट एंड थैंक यू। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या गुड नाइट गाइस। सो गाइस, हमारे एस एकेडमी पे 0 शो हो रहा है, सो दिस इज समथिंग जो आपको इंटरनल टीम से पूछना पड़ेगा दोस्तों। बीइंग अ ट्रेनर आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस पार्ट। सर व्हाट्सएप का लिंक फॉर नंबर ऐड, कौन सा लिंक आकाश? कौन से लिंक की आप बात कर रहे हैं? आपको अगर कोई भी लिंक चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, सो आई गिव यू एन आंसर ऑन द सेम, राइट? ओके। हाँ गाइस, आपकी अटेंडेंस आई गेस ऑटोमेटिकली लग जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ आई नो शंभवी, 3 सेशंस कंप्लीट हो गए, स्टिल 0 बता रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई डोंट थिंक वो इतना मैटर करता है, बिकॉज आपकी अटेंडेंस जो है वो लग रही है साथ साथ। एंड आई थिंक देयर इज सम ग्लिच इन द एप्लीकेशन, राइट? आप ऐप पे ही देख रहे हैं ना, बट इसका बेटर आंसर जो है वो आपको संस्ट्रोन की इंटरनल टीम दे पाएगी। बीइंग अ ट्रेनर मैं इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा। ऑलराइट, गुड नाइट गाइस, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस feel free to drop me a text. Okay, see you tomorrow. Have a good night. Bye guys. सर्टिफिकेट में नहीं आएगी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट में मोस्टली काम जो है वो असाइनमेंट का है, अगर असाइनमेंट आप ढंग से कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।